अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो जो हमारी ऑलरेडी लेक्चर सीरीज चल रही है, मैंने इसमें स्टार्ट किया था आपका चैप्टर जो था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, और उसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स अबाउट द हार्मोन्स। सो जैसे बात करते हैं हार्मोन्स की, द वर्ड हार्मोन इज derived फ्रॉम द Greek word that's to be called as harmoin. Harmoin. Okay. Harmoin means to excite. Okay. Harmoin means to excite. या अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी हार्मोन्स की, तो हम हार्मोन्स कह सकते हैं कि दे आर द केमिकल सब्सटेंस secreted in the minute quantities, okay, in one part of the body, and then they work, or they do the and they bring the different physiological activities in the target. They are to be transported to the different organs, tissues, and they bring the different physiological activities in these very organs. तो हम ये कह सकते हैं कि hormones, they are the chemical substances, okay, chemical substance which coordinate the activities of living organisms. So chemical substances that activate the that coordinate the activities of living. So I was just telling you that they are the chemical substances which are secreted in the minute quantities. तो ये तो देखिए, हार्मोन जो होते हैं, हम जैसे हम प्लांट एनिमल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स में भी, और जैसे बात करते हैं ह्यूमन, हमें जो पढ़ना है दैट्स अबाउट द ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग्स में भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं। और ये जो मैंने कहा कि what are these, they bring different they bring different physiological activities in the body. Not only this, but they also help in the growth and the development of the body. So we know that जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन दे आर यू नो दैट secreted by the special type of the body, special type of body organs, or special type of the, they are secreted by the glands which are to be called as endocrine glands. तो इनको ये, तो इनको मतलब जो हार्मोन्स होते हैं इनको जो सिक्रेट किया जाता है, तो ये इनके यहाँ तो जो सिक्रेट किया जाता है उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का हो तो यहाँ पे हम पहले ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड? देखिए, a gland, it can be a cell, it can be a tissue or an organ. So a gland can be a cell, okay, we can say that a gland can be a cell, or okay, we call that a gland can be a cell or a tissue or an organ that secretes the chemicals. And what is the chemical to be called as? The chemical is to be called as hormones. ठीक है? सो मैंने कहा ये जो हार्मोन्स होते हैं, दे एक्ट ऑन द स्पेशल टिश्यूज और स्पेसिफिक ऑर्गन्स, एंड दीज ऑर्गन्स आर टू बी कॉल्ड एज टारगेट साइट्स। जिस मैंने हार्मोन जो होते हैं, दे आर सिक्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट ग्लैंड्स तक, डिफरेंट ग्लैंड्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है इनको? ये ब्लड स्ट्रीम्स में, इनको ब्लड स्ट्रीम्स में रन किया जाता है, और ब्लड स्ट्रीम जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट कर ब्लड स्ट्रीम जो होती है, ब्लड जो होता है इनको ट्रांसपोर्ट करवाता है, इन हार्मोन्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो and these hormones involved in the development and control and reproductive organs are to be secondary sexual characters and hormones. मैंने कहा ये hormones not only they bring their involvement in the development and the control. I am just calling you that these hormones not only perform this, they don't only perform the secondary sexual, they don't only bring the secondary sexual characters in the human males and females. इतना ही नहीं कि हार्मोन जो होते हैं इनमें से, जैसे दो हार्मोन्स की मैं बात करता हूँ, टेस्टोस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, जो ह्यूमन मेल्स में और ह्यूमन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। इतना ही नहीं, यही हार्मोन्स ही नहीं, और भी हार्मोन्स होते हैं जो
एक डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उनको डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ऑर्गन्स के द्वारा इनको रिलीज किया जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि वो हार्मोन्स जो या तो सेक्रेट टेस्टिस करेंगे या तो सेक्रेट करेंगे कौन, ओवरीज। तो व्हाट्स देयर फंक्शन, their involvement in the development and control of the reproductive organs। so ये डेवलपमेंट या कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल करते हैं कि इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, and secondary sexual characters, or they develop the secondary sexual characters, and the hormones are to be called as sex hormones। तो they are called sex hormones। I'm not all the hormones in the body are to be called as sex hormones, no, it's not like that। suppose endocrine adrenal gland जो किडनी के ऊपर होता है हार्मोन सेक्रेट करेगा, या एड्रिनल या नॉर एड्रेनलिन सेक्रेट करेगा, या पिचुआइटरी ग्लैंड जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट करता है, उन्हें भी सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, नो नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा सेक्स हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहा जाता है जो क्या फंक्शन करते हैं, आइदर and they involved in the development and control of reproductive organs, and either they bring the secondary sexual characters, like secondary sexual characters in human male जैसे appearance of beard है, appearance of mustache है, enlargement of shoulders हैं, development of muscles हैं। ये जो ह्यूमन मेल्स या ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं वहाँ पे onset of menstrual cycle and development of genital organs in case of females। so अगर हार्मोन ये डेवलपमेंट करता है ह्यूमन फीमेल्स में तो उन हार्मोन्स को कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। जैसे मैं 2 सेक्स हार्मोन्स की आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। वन हार्मोन दैट्स इन मेल्स इज टू बी कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, and the second one in females is to be called as estrogen। these are actually the sex hormones, ठीक है। लेकिन तो ये हार्मोन्स मैंने कहा कि इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको रिलीज किया जाता है ग्लैंड्स के द्वारा, और ग्लैंड्स रिलीज होने के बाद इनको ब्लड स्ट्रीम्स में रन किया जाता है, और ब्लड स्ट्रीम इन हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो टारगेट ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हो गए, दोज ऑर्गन्स where these hormones are utilized, where these hormones bring different physiological activities within them, okay, they are to be called as target organs। जैसे टारगेट ऑर्गन्स की मैं बात करता हूँ, जैसे पिचुआइटरी ग्लैंड जो होता है अगर वो कोई हार्मोन सेक्रेट करेगा, या हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस अगर मतलब कोई हार्मोन सेक्रेट करेगा, वो पिचुरी ग्लैंड के किसी पार्ट को एक्टिवेट करेगा डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड हो गया, पिचुरी ग्लैंड जो होगा वो टारगेट ऑर्गन हो गया। तो हाइपोथैलेमस कोई, या आप पिचुआइटरी ग्लैंड जो होता है वो कोई मतलब हार्मोन सेक्रेट करेगा, और वो हार्मोन एक्टिवेट करेगा किसी ग्लैंड को, किसी ऑर्गन को, या किसी सेल को एक्टिवेट करेगा। तो उस टाइम हम पिचुआइटरी ग्लैंड को कहेंगे ग्लैंड और द ऑर्गन। और वो पिचुआइटरी वो हार्मोन जो पिचुआइटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, और उस हार्मोन से कोई ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो उस ऑर्गन को हम कहेंगे दैट्स टू बी कॉल्ड एज टारगेट साइट, ठीक है। तो जैसे टारगेट साइट की एग्जांपल बोलता हूँ यहाँ पे, सपोज अगर पिचुआइटरी ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन या नॉट एड्रेनलिन सेक्रेट करता है, या पिचुआइटरी ग्लैंड जो होता है वो ऑक्सीटोसिन या वासोपर्सिन सेक्रेट करता है। वासोपर्सिन एक हार्मोन है जो पिचुआइटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। देखो तो उससे ग्लैंड, पिचुआइटरी ग्लैंड और वासोपर्सिन क्या काम करता है, वो एक्टिवेट करता है किडनीज को, ठीक है। तो यहाँ पे पिचुआइटरी ग्लैंड, इट्स ए ग्लैंड एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, वो हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, किडनीज तक। तो किडनी को एक्टिवेट करता है किसके लिए, ताकि वो रेअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करे। तो उस टाइम हम किडनीज को बोलेंगे टारगेट ऑर्गन्स। तो ये हो गया ऑलरेडी ग्लैंड एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दैट्स बी कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। तो लिसन हियर, हमारे पास जो मैंने कहा कि हार्मोन्स जो होते हैं दे आर बीइंग सिक्रेटेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स यूजुअली रहते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखे। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे तो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड थर्ड वन आर टू बी कॉल्ड एज heterocrine glands। endocrine glands, exocrine glands and heterocrine glands। listen dear, what's a gland? gland मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। what's a gland? it's a special structure which secretes
ओके, सेक्रेट्स द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तो मैंने कहा ग्लैंड ये एक सेल भी हो सकती है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है। लेकिन काम क्या है, चाहे सेल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, काम यही होगा कि इट विल secrete a special type of chemical, and this chemical in fact in minute quantities, बहुत कम quantities में, ज़्यादा quantities में नहीं, minute quantities में secrete करेगा। और these special quantities will help in the they will help to bring the different physiological activities physiological activities within the body, or they stimulate the different glands which are to be called as target sites। तो मैंने अभी ये कहा कि ए ग्लैंड इट्स मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू। तो एक सेल हो सकती है, बहुत सारे, एक सेल इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, एक ग्रुप या मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स या उन्हें हम टिश्यूज भी कहते हैं। एक सेल हो सकती है, ग्रुप्स ऑफ सेल हो सकती है, या एक ऑर्गन हो सकता है। तो अब मैंने कहा 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को। सुनिए, पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। A gland which secretes its products into the duct and is called exocrine gland। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनको हम डक्ट, वी जस्ट कॉल देम डक्टेड ग्लैंड्स। इन्हें डक्ट, ये ग्लैंड जो होते हैं इनके पास डक्ट्स होते हैं, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपनी सिक्रेशन जो होती है, इनकी जो अपनी जो केमिकल्स होते हैं जो ये सिक्रेट करते हैं, और वो केमिकल्स बाहर छोड़ते हैं, ऑर्गन से बाहर छोड़ते हैं थ्रू ए स्पेसिफिक चैनल, थ्रू ए स्पेसिफिक ट्यूब दैट्स कॉल्ड डक्ट। और उस स्पेसिफिक ट्यूब से कोई भी वो केमिकल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं थ्रू स्पेशल चैनल और ट्यूब। दैट स्पेशल चैनल और ट्यूब इज टू बी कॉल्ड एज अ डक्ट। ठीक बात। तो इसीलिए उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी एक्सोक्राइन ग्लैंड की, दैट्स कॉल्ड स्लाइवरी ग्लैंड, यहाँ स्वेट ग्लैंड भी है। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। अब स्लाइवरी ग्लैंड की मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि स्लाइवरी ग्लैंड है जो एंजाइम सेक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम सेक्रेट करता है, और कौन सा एंजाइम है, लाइक एंजाइम सेक्रेट करता है लाइक सलाइवा, दैट्स टू बी आल्सो कॉल्ड टाइलिन। और वो सलाइवा और टाइलिन वो सिक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, और इनको रिलीज किया जाता है मुंह के अंदर, माउथ के अंदर थ्रू ए प्रॉपर डक्ट्स। तो एक डक्ट से सलाइवा बाहर आ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बाहर आ जाता है थ्रू ए ट्यूब और ए डक्ट, और उसको मुंह में सिक्रेट किया जाता है, मुंह में रिलीज किया जाता है रादर। यहाँ आप स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेट जो बाहर आ जाता है, तो वो भी आता है प्रॉपर डक्ट के द्वारा। तो इसीलिए इनको कहते हैं डक्टेड ग्लैंड्स, और ये अपनी सिक्रेशंस बाहर छोड़ते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये कोई भी हार्मोन सेक्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स या स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सेक्रेट करते हैं। ठीक है, अब रही बात दूसरी ग्लैंड की, दैट इज टू बी कॉल्ड एज वी जस्ट कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैंने कहा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो ग्लैंड जो अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़े थ्रू ए प्रॉपर डक्ट। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, और मैं ये भी बताता जाऊं कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। It's called endocrinology. The study of endocrine glands is called as endocrinology. और ये glands that secrete a special type of chemicals. Okay, I mean say that these are to be called as, ये जो दूसरे type of glands है जिन्हें हम endocrine glands हैं, इन्हें दूसरा नाम भी देते हैं ductless glands। इनके पास कोई duct नहीं होता है। ठीक है, और अगर इनके पास डक्ट नहीं होता है तो ये अपनी सेक्रेशन थ्रू ए प्रॉपर डक्ट बाहर नहीं छोड़ेंगे, ये उसी ब्लड स्ट्रीम में अपने केमिकल्स, अपनी सेक्रेशन छोड़ते हैं जो ब्लड स्ट्रीम इनको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे की डेफिनेशन दी है, ग्लैंड दैट डज नॉट हैव डक्ट एंड सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, लेकिन
जिस ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड स्ट्रीम इनको ब्लड सप्लाई करती है, उसी ब्लड स्ट्रीम में ये अपने केमिकल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे मैं आपकी एग्जांपल बोलता हूँ, देयर इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल लाइक इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पास एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बट इट इज इटसेल्फ टू बी कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, द पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको कभी मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन ये खुद अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा ग्लैंड हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, दैट secretes the different types of chemicals or hormones like as थायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, उनकी मैं फंक्शन बताऊंगा। और हमारे पास है पीनल ग्लैंड्स, ठीक है। पीनल ग्लैंड्स, पीनल ग्लैंड जो होते हैं, पी टाइप होते हैं आपके। पीनल ग्लैंड जो होते हैं वो आपके जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर पाए जाते हैं, पीनल ग्लैंड्स। और एक एग्जांपल मैं बोलूँ, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनीज के ऊपर होते हैं ना, एड्रिनल ग्लैंड्स, तो दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ which type of glands? They are also the examples of ductless glands, or we call them endocrine glands. और एक एग्जांपल है thymus, ओके। ये टाइप है ग्लैंड्स, ये एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अब मैं लास्टली यहाँ पे बताऊंगा एक लास्ट जो डिफरेंस यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की। मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ते हैं थ्रू ए प्रॉपर डक्ट, इनको डक्टेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ते हैं उसी ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड स्ट्रीम इनको ब्लड सप्लाई करते हैं, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी, उनके पास डक्ट नहीं होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनका काम होता है कि सिर्फ एंजाइम्स ही सेक्रेट करना, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे सेक्रेट द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। तो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन कमिंग लेक्चर्स में बोलूँगा और एक ग्लैंड दैट्स कॉल्ड द हिटेरोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारे पास टेस्टिस है, हमारे पास ओरीज है इनका, या हमारे पास पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ये आते हैं हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स में। क्यों? क्योंकि इनके पास डुअल नेचर है, ये ग्लैंड्स भी सेक्रेट करते हैं और एंजाइम्स भी सेक्रेट, हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं और एंजाइम्स भी सेक्रेट करते हैं। ये मैं इन कमिंग लेक्चर बोलूँगा, और रोल ऑफ हार्मोन्स जो मेरा टॉपिक रहेगा इन कमिंग लेक्चर में। थैंक यू।